टुडेज टॉपिक इज पंचायत इन मेडिवल इंडिया। अक्सर माना जाता है कि जब मुस्लिम या मुगल रूल करते थे तब विलेज सेल्फ गवर्नमेंट खत्म हो गया था, लेकिन हिस्ट्री बताते हैं कि पंचायती सिस्टम उस टाइम भी कंटिन्यू करता रहा। विलेज पंचायत ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। Panchayat continued as self-governing bodies system remained similar to ancient period. Ancient period में जैसे पंचायत विलेज सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की तरह काम करते थे वैसे ही मेडिवल इंडिया में काम करते थे, लेकिन मुगल स्टेट इंटरफेरेंस करते थे इन लिमिटेड स्फीयर एंड जो लोकल मैटर्स होता था वो हैंडल करते थे विलेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लिमिटेड रूल ऑफ मुगल स्टेट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड जो मुगल स्टेट के अंदर कुछ काम होते थे वो क्या क्या होते थे। लाइक वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे एंड ऑल्सो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम मुगल स्टेट करते थे। बाकी जो डेली लाइफ विलेज लाइफ का काम होते थे जैसे डिस्प्यूट्स, इरिगेशन, सोशल मैटर, ये सब पंचायत के अंडर ही रहता था। ह्यू थिंकर्स ऑब्जर्वेशन about Mughals and village administration. According to historian Hugh Thinkers, Mughals state interference is very little in village custom. वो लोग विलेज को ट्रीट करते थे एज यूनिट ऑफ रेवेन्यू, यूनिट फॉर पुलिस पर्पस। बट जो विलेजेस होते थे उनका जुडिशियल पावर रिड्यूस हुआ था, लेकिन जो लोकल ऑटोनॉमी रिमेन्ड सेम। रूल ऑफ मुकद्दम। First, we have to know about the meaning of मुकद्दम। मुगल इरा में मुकद्दम विलेज का हेडमैन को कहा जाता था। जो मुकद्दम एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन स्टेट एंड विलेज। जो मुगल स्टेट होते थे और जो विलेजेस होते थे उनके बीच का लिंक का काम करते थे मुकद्दम। और मुकद्दम रिस्पॉन्सिबल फॉर जो विलेज होते थे उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और जो रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो मुकद्दम मेनली आंसरेबल टू विलेज पंचायत होते थे, ना कि स्टेट के लिए। एस आर शर्मा स्टडी। हिस्टोरियन एस आर शर्मा ने डिटेल स्टडी किया था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कवरिंग द ईयर्स 1526 to 1707 और उनके अकॉर्डिंग विलेजेस में मुगल के टाइम में कोई भी ऑफिशियल्स परमानेंटली पोस्टेड नहीं होते थे और जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था वो मुकद्दम संभालता था। और मुकद्दम का काम क्या होता था? डिमांड स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करता था और कल्टीवेटर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और इस काम के बदले में मुकद्दम को टोटल रेवेन्यू का 2.5% रिम्यूनरेशन मिलता था। So, from this study, we can say that in medieval India, maybe village administration largely autonomous थी। Rule of पटवारी। So, during मुगल period, पटवारी विलेज अकाउंटेंट की तरह काम करते थे और इम्पोर्टेंट ये है पटवारी was not maintained by the state. पटवारी को अपॉइंट एंड पेड किया जाता था by the villagers themselves. एंड पटवारी का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता था? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रॉप एरिया, कीप डिटेल्स ऑफ द क्रॉप ग्रोन एंड रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू डिमांड्स एंड रेवेन्यू पेड बाय द कल्टीवेटर्स। इसीलिए पटवारी को एसेंशियल पार्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, स्पेशली इन मैटर रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। इसीलिए पटवारी को एसेंशियल पार्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, स्पेशली इन मैटर्स रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। एल्फिंस्टन्स ऑब्जर्वेशन 1819। So first, who is Elphinstone? Elphinstone was the first governor of Bombay. In his report of 1819, he described Indian villages as a little republic. इंडियन विलेजेस को वो एज लिटिल रिपब्लिक की तरह डिस्क्राइब किए थे एंड वो कहते थे इच विलेजेस फंक्शंस एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट एंड जो विलेजेस होते थे उनमें पंचायत एक्टेड एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड
several important काम भी करते थे पंचायत, and those work are maintain करना एक गांव को, villages को, and also appointing and supervising the village चौकीदार, and जो local dispute होते थे उन्हें settling करना, and जो essential services उन्हें manage करना. So from this observation clearly shows that जो Indian villages होते थे were self-sufficient and well organized even during early British period. MCQ portion. First, during the Mughal period, the authority of the state in villages was mainly confined to, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, revenue collection and law and order. Second question, according to S.R. Sharma's study, which of the following is correct about village administration under the Mughals? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, no Mughal officials were permanently posted in the villages. Question second, according to S.R. Sharma's study, which of the following is correct about village administration under the Mughals? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, no Mughal officials were permanently posted in villages. So मुगल के टाइम में जो मुकद्दम्स होते थे उन्हें रिम्यूनरेशन मिलता था 2.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ना कि 10%. Number 3, the Patwari in medieval village administration was primarily responsible for, इसका आंसर होगा बी, keeping records of land, crops and revenue. Question 4, Elphinstone described Indian villages as, in his report 1819, option C, Little Republic.